बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसान की नीयत आज की तरह मैली नहीं थी, लेकिन वक्त का पहिया तब भी अमीरों के हक में और गरीबों के खिलाफ ही घूमता था। कहते हैं कि जब अल्लाह किसी को कुछ देना चाहता है तो वो उसे ऐसी शक्ल में तोहफा भेजता है जिसे दुनिया ठुकरा चुकी होती है। यह कहानी एक ऐसे ही बदकिस्मत लकड़हारे की है जिसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर एक लंगड़ा गधा खरीदा, तो ऊपर वाले ने उसे ऐसा खजाना अता किया जो किसी बादशाह के वहम ओ गुमान में भी न था। उस बस्ती के आखिरी किनारे पर, जहां आबादी खत्म होती थी और घना डरावना जंगल शुरू होता था, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें रहते थे बाबा रहीमुद्दीन। बाबा रहीमुद्दीन एक निहायत ही बूढ़े शख्स थे। वक्त ने उनके चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल बुन दिया था मानो हर लकीर एक लंबी भूख और प्यास की कहानी सुना रही हो। उनकी कमर झुककर कमान बन चुकी थी और आंखों में एक अजीब सा वीराना था। यह वीराना तब और गहरा हो गया जब उनकी जीवन संगिनी, उनकी बेगम, उन्हें इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर रुखसत हो गई। तन्हाई एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा जाता है। बाबा रहीमुद्दीन के पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ 3 चीजें थीं। एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी जो अब लकड़ी काटने से ज्यादा लकड़ी छीलती थी, एक पुरानी खुरदड़ी रस्सी और एक ऐसा कमजोर जिस्म जिसमें अब रूह भी शायद सिर्फ इसलिए अटकी थी कि मौत का फरिश्ता रास्ता भूल गया था। सर्दियों की रातें उन पर कहर बनकर टूटती थीं। जब ठंडी हवा उनकी झोपड़ी की दरारों से अंदर आती तो उनकी बूढ़ी हड्डियां कड़कड़ाने लगतीं। वो फज्र की अजान के साथ उठते, अपने कांपते हुए घुटनों को सहलाते और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते। हर रोज का यही मामूल था, सूखी टहनियां जमा करना, अपनी झुकी हुई पीठ पर उनका भारी गट्ठर लादना और फिर मीलों पैदल चलकर शहर के बाजार तक जाना। वो लकड़ियां जो चंद सिक्कों में बिकती थीं, जिनसे बमुश्किल एक वक्त की सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक नसीब होता था। लेकिन एक दिन कुदरत को उनका इम्तिहान लेना मंजूर था। जंगल के बीचों बीच लकड़ियों का गट्ठर उठाते वक्त बाबा रहीमुद्दीन की कमर में एक ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। चींटियों की कतार उनके चेहरे के पास से गुजर रही थी और वो बेबस पड़े आसमान को देख रहे थे। या खुदा, अब ये जिस्म साथ नहीं देता, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठता। अगर मैं लकड़ियां बाजार न ले जा सका तो भूखा मर जाऊंगा। मुझे एक सहारे की जरूरत है, कोई ऐसा जानवर जो मेरा बोझ उठा सके। उस रात दर्द से कराहते हुए बाबा ने एक फैसला किया। उन्होंने अपनी झोपड़ी के कच्चे फर्श को एक कोने से खोदा। वहां एक पुराने पत्थर के नीचे एक मैली कुचैली पोटली दबी हुई थी। कांपते हाथों से उन्होंने उस पोटली की गांठ खोली। यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, पाई पाई जोड़कर अपना पेट काटकर जमा की गई पूंजी। मगर उसमें से क्या निकला? चंद घिसे हुए तांबे के सिक्के और गिने चुने चांदी के दिरहम, जिन पर वक्त की कालिख जम चुकी थी। उन्होंने उन सिक्कों को ऐसे देखा जैसे कोई पिता अपनी औलाद को आखिरी बार देख रहा हो। वो जानते थे कि इतने कम पैसों में कोई अच्छा जानवर नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह सूरज सिर पर आने तक बाबा रहीमुद्दीन शहर के मवेशी बाजार में पहुंच चुके थे। बाजार का मंजर ही अलग था। हर तरफ शोर, व्यापारियों की चिल्लाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और अमीरों के कह कहे गूंज रहे थे। धूल के गुब्बार में बाबा का चेहरा और भी मैला लग रहा था। वो जिस भी व्यापारी के पास जाते, अपनी पोटली दिखाते तो व्यापारी उन्हें हिकारत, घृणा से देखता। अरे ओ बूढ़े, इन चंद सिक्कों में तो मेरे घोड़े की नाल भी नहीं आएगी। तू जानवर खरीदने चला है? जा, अपना रास्ता नाप। हर दुकान से दुत्कारे जाने के बाद बाबा रहीमुद्दीन का दिल शीशे की तरह टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बाजार से खाली हाथ लौटने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर बाजार के सबसे गंदे कोने पर पड़ी। नहीं, उसे खड़ा नहीं कहा जा सकता। वो कांप रहा था। उसकी पसलियां खाल से बाहर झांक रही थीं। उसके जिस्म पर अनगिनत जख्म थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। और सबसे दर्दनाक बात, वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। उसकी चौथी टांग जमीन से ऊपर उठी हुई थी, शायद टूटी हुई थी या बहुत बुरी तरह जख्मी थी। वो एक लंगड़ा गड्ढा था,
जिसे मौत के इंतजार में वहां छोड़ दिया गया था। बाबा रहीमुद्दीन, जिनका अपना जिस्म भी अब जवाब दे चुका था, उस बेजुबान का दर्द समझ गए। वो धीरे से उसके पास गए। गधे ने अपनी बुझी हुई पत्थराई आंखों से बाबा को देखा। उस नजर में एक सवाल था, एक पुकार थी। बाबा ने उसके मालिक सेठ जमाल से पूछा, बाबा भाई, इस जानवर की क्या कीमत है? सेठ जमाल मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, अरे बाबा, तू इस मरी हुई लाश का क्या करेगा? मैं तो इसे कसाईयों को देने वाला था ताकि इसके गोश्त से कुत्ते पल सकें। लेकिन अगर तुझे अपनी मुसीबत मोल लेनी है तो दे दे जो तेरी जेब में है और ले जा इसे। सेठ के अल्फाज किसी कोड़े से कम न थे, लेकिन बाबा ने एक लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत उस सेठ के हाथ पर रख दी और उस लंगड़े गड्ढे की रस्सी थाम ली। जैसे ही बाबा ने रस्सी पकड़ी, पूरा बाजार तमाशबीनों से भर गया। लोग उंगलियां उठा उठा कर हंसने लगे। देखो देखो इस पागल को, खुद चल नहीं सकता और एक लंगड़ा गधा खरीद लाया। अरे ये घर तक भी नहीं पहुंचेगा, दोनों रास्ते में मर जाएंगे। जहरीले जुमले तीरों की तरह बाबा के दिल में चुभ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो कड़वा घूंट पी लिया। उन्होंने गधे की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, चल भाई, अब हम दोनों का सहारा एक दूसरे के सिवा और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और यूं वो उस बाजार के शोर को पीछे छोड़ते हुए खामोशी के सफर पर निकल पड़े। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक मोड़ आने वाला है। बाबा रहीमुद्दीन और उनका यह लंगड़ा गधा अब एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाले हैं जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप दुनिया के किस कोने से, किस शहर या मुल्क से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दुनिया ने आपको कमजोर समझा हो, लेकिन आपकी किस्मत ने सबका मुंह बंद कर दिया हो? खैर, चलिए देखते हैं कि यह लंगड़ा गधा अपने मालिक को मौत के मुंह में ले जाता है या कहीं और। शाम ढलने को थी। जंगल में सन्नाटा छाने लगा था। चलते चलते वो एक पुराने दौराहे पर आ पहुंचे। दायां रास्ता, जो सीधा, हमवार और सुरक्षित था, जो सीधे उनके गांव की तरफ जाता था। बायां रास्ता तंग, पत्थरीला, कांटों से भरा हुआ और बेहद डरावना। इस रास्ते के बारे में गांव की बूढ़ियां कहानियां सुनाती थीं कि वहां जिन्नात का बसेरा है और वहां जाने वाला कभी लौटता नहीं। उसे शैतानी घाटी कहा जाता था। बाबा ने गधे की रस्सी को सुरक्षित रास्ते यानी दाईं तरफ खींचा, लेकिन यह क्या, गधा अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो पत्थर की मूरत बन गया। बाबा ने उसे पुचकारा, फिर डांटा, फिर रस्सी खींची, लेकिन गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी नजरें उस वीरान, खौफनाक बाएं रास्ते पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। थक हार कर बाबा को लगा कि शायद जानवर को कोई ऐसी आहट मिल रही है जो इंसान नहीं सुन सकता, या शायद यह जानवर पागल हो चुका है। लेकिन रात हो रही थी और बहस का वक्त नहीं था। बाबा ने मजबूरी में गधे के आगे घुटने टेक दिए और रस्सी ढीली छोड़ दी। गधा तुरंत अपनी लंगड़ी टांग के साथ उस बेहड़, कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ा। बाबा रहीमुद्दीन डरते कांपते उसके पीछे हो लिए। रास्ता दुश्वार था। नुकीली झाड़ियां बाबा के कपड़ों को फाड़ रही थीं। उनके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे। खून की बूंदें पत्थरों पर गिर रही थीं। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक एक फिसलन भरी चट्टान पर बाबा का पैर पड़ा। उनका संतुलन बिगड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। एक नुकीला पत्थर उनके घुटने में घुस गया। आह! दर्द की एक चीख सन्नाटे को चीर गई। बाबा जमीन पर पड़े थे, बेबस, लाचार। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। अब सब्र का बांध टूट चुका था। बाबा रोते हुए बोला, ऐ मेरे मालिक, ये तूने मेरा कैसा इम्तिहान लिया? मेरी सारी जमा पूंजी गई और बदले में मुझे यह मुसीबत मिली। अब मैं यहां इस वीराने में मर जाऊंगा और मेरी लाश को जानवर नोच खाएंगे। वो गधे को कोस रहे थे, अपनी किस्मत को रो रहे थे, लेकिन गधे ने क्या किया? वो जानवर रुका, वापस मुड़ा और बाबा के पास आकर अपने नथुने उनके चेहरे के पास ले आया। उसने अपनी गर्म सांस बाबा के गालों पर छोड़ी, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, मंजिल बस आने ही वाली है।
उस बेजुबान की आंखों में उस वक्त एक अजीब सा सुकून था। बाबा ने आंसुओं से धुंधली आंखों से उसे देखा और न जाने क्यों उन्हें उस जानवर पर फिर से भरोसा करने का मन हुआ। गिरते पड़ते घिसटते हुए बाबा फिर खड़े हुए। अब वो एक बहुत तंग दर्रे में दाखिल हो चुके थे। दोनों तरफ आसमान छूते काले पहाड़ थे जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक रखा था। अचानक गधा एक विशाल चट्टान के सामने जाकर रुक गया। रास्ता बंद था। बाबा को लगा बस यही अंत है, लेकिन गधे ने अपने खुर से जमीन को कुरेदना शुरू किया और एक झाड़ी के पीछे अपना सिर घुसा दिया। बाबा ने गौर से देखा। उस घनी झाड़ी के पीछे एक बहुत छोटा सा सुराख था, एक गुफा का मुंह जिसे कुदरत ने बड़ी होशियारी से छिपा रखा था। वहां से एक ठंडी और खुशबूदार हवा आ रही थी। जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली। बाबा रहीमुद्दीन ने अपनी सांस रोकी और उस तंग सुराख में रेंगते हुए दाखिल हो गए। गधा बाहर पहरा दे रहा था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद गुफा खुलने लगी और फिर बाबा एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर उनकी धड़कनें रुक गईं। वो एक छिपी हुई घाटी थी, चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता था। लेकिन वो जगह खाली नहीं थी। उस घाटी की जमीन पर शाम की डूबती रोशनी में हजारों लाखों कंकर चमक रहे थे। बाबा ने कांपते हाथों से एक पत्थर उठाया, उसे अपनी मैली कमीज से रगड़ा। वो पत्थर नहीं था, वो खालिस सोना था। पूरी घाटी सोने के डलों से भरी पड़ी थी। जमीन पर सोना ऐसे बिखरा था जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते बिखरते हैं। पहाड़ों की दीवारों में सोने की मोटी मोटी रगें दौड़ रही थीं। बाबा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वह ऊपर देखकर बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र, तू जिसे चाहे जहां से चाहे रिज़्क़ रोजी देता है। यह खजाना तो बादशाहों की सल्तनत खरीदने के लिए काफी है। बाबा रहीमुद्दीन सजल आंखों के साथ सजदे में गिर पड़े। वो समझ गए कि वो लंगड़ा गधा कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता था, एक वसीला था उनकी गरीबी मिटाने का। वक्त कम था। बाबा ने अपनी फटी हुई चादर और लकड़ियों वाले थैले में उतना सोना भरा जितना वो और उनका गधा उठा सकते थे। उन्होंने लालच नहीं किया। उन्होंने बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया, इस यकीन के साथ कि जो उनके नसीब का है वो उन्हें मिल गया है। वापसी का सफर अजीब था। जो गधा बाजार से लंगड़ाता हुआ निकला था, अब वो भारी बोझ के बावजूद शेर की तरह सीना तान कर चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी पीठ पर अब लकड़ियां नहीं, बल्कि उसके मालिक की बदलती हुई तकदीर लदी है। अगली सुबह जब बाजार सजा तो बाबा रहीमुद्दीन वापस उसी जगह पहुंचे। वही फटे कपड़े, वही लंगड़ा गधा। उन्हें देखते ही व्यापारियों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सेठ जमाल, अरे देखो, कबाड़ वापस आ गया। क्यों बाबा, क्या लाए हो आज? जंगल की हवा या गधे की लीद? बाजार या घमंड लोग बाबा रहीमुद्दीन को देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। बाबा रहीमुद्दीन खामोशी से चलते रहे। वो सीधा सेठ जमाल की दुकान के सामने जाकर रुके। उनकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। उन्होंने सेठ की दुकान पर रखे आटे के सबसे महंगे बोरे की तरफ इशारा किया। बाबा आत्मविश्वास से बोला, सेठ, ये पूरा बोरा कितने का है? सेठ जमाल गुस्से में भड़क उठा और बोला, चल भाग यहां से भिखारी, तेरे 7 पुश्तें भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। जाकर कहीं भीख मांग। तभी कुदरत का खेल देखिए। गधे ने अपनी पीठ हिलाई। जो थैला उसकी पीठ पर बंधा था वो पुराना था। सोने के भारी वजन से वो वहीं फट गया। एक के बाद एक सोने के बड़े बड़े डले जमीन पर गिरने लगे और लुढ़कते हुए सीधे सेठ जमाल के पैरों के पास जा रुके। बाजार में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। हंसी के कहकहे गले में अटक गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा रहीमुद्दीन धीरे से झुके। उन्होंने सोने का एक टुकड़ा उठाया और सेठ जमाल के तराजू पर रख दिया। उसकी आवाज गूंज उठी। बाबा फिर से बोला, देखो सेठ, मैं तुम्हारी यह दुकान, तुम्हारा यह गुरूर और तुम्हारा यह बाजार सब खरीदने की हैसियत रखता हूं, लेकिन मैं वो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल और नसीब से होती है। उस दिन के बाद बाबा रहीमुद्दीन की जिंदगी बदल गई, लेकिन दौलत ने उन्हें बदला नहीं। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए,
लेकिन उन्होंने अपने लिए महल नहीं बनाए। उन्होंने उस दौलत से गरीबों के लिए घर बनवाए, भूखों के लिए लंगर खोले और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई। और वो लंगड़ा गधा, बाबा ने उसके लिए मखमल का बिस्तर बनवाया, उसे बेहतरीन खाना दिया। वो गधा अपनी आखिरी सांस तक बाबा का सबसे वफादार साथी बनकर रहा। दूसरी तरफ वो लालची व्यापारी, जिन्होंने बाबा का मजाक उड़ाया था, उस रात छुपकर उसी रास्ते पर गए। वो बाबा के गधे के निशानों का पीछा करते हुए उसी जंगल में गए ताकि खजाना लूट सकें। लेकिन हाय रे लालच, वो उस शैतानी घाटी में ऐसे भटके कि उन्हें न खजाना मिला और न ही वापस लौटने का रास्ता। उनके तेज तर्रार घोड़े भी वहां काम न आए। वो अपनी होशियारी के जाल में खुद फंसकर रह गए। तो दोस्तों, बाबा रहीमुद्दीन अक्सर अपनी महफिल में एक बात कहा करते थे, अल्लाह कभी कभी अपना सबसे बड़ा खजाना अपनी मखलूक की सबसे कमजोर और टूटी हुई चीजों में छुपाकर भेजता है, ताकि वो हमारे ईमान का इम्तिहान ले सके। किसी को हकीर, छोटा मत समझो, क्योंकि पता नहीं किस भेष में किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रूहानी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।